नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो एक भाई के क्वेश्चन पर है। मैंने देखा है कि अक्सर नए लर्नर्स में ये प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो गियर और स्पीड को लेकर के है। जिस भाई ने क्वेश्चन करा है वो इसी कैटेगरीज में आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सब? तैयार हैं आप सब इस लेसन के लिए? तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये सवाल जो हमसे बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी की गई है। ये भाई नेपाल से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इनका सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इनका सवाल क्या है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत डीपली मैं इनको समझा पाऊं। और आप लोग भी देखिएगा कि किसी भी गियर में मैनुअल कार चलाते समय क्या अगले गियर की जरूरत ना पड़ने तक मैनुअल कार को लंबे समय तक उसी गियर में चलाना संभव है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि मैनुअल कार का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होंगे। मैनुअल कार का मतलब हो गया कि जिस भी व्हीकल में आपका गियर हो, यानी मैनुअली उससे गियर शिफ्ट करना पड़ता हो, उसे मैनुअल कार कहते हैं। ठीक है, और एक होता है ऑटोमेटिक कार। दो वेरिएंट में आती है, एक ऑटोमेटिक और एक आपका हो गया मैनुअल। ठीक है, तो मैनुअल कार चलाते समय क्या अगले गियर की जरूरत ना पड़ने तक मैनुअल कार को लंबे समय तक उसी गियर में चलाना संभव है? क्या आपको गियर तभी बढ़ाना चाहिए जब मैनुअल कार अगले गियर की मांग ना करे? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सवाल बहुत ही अच्छा किया गया है। और ऐसे सवाल मैं चाहता हूं कि हमारे सीखने वाले हर एक लर्नर्स जो है इस तरह का एक एक्सपीरियंस करते रहें। ठीक है, अब देखिए गियर शिफ्ट हम लोग कब करते हैं? या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड डाउन होगी। ठीक है, शिफ्टिंग में कह रहा हूँ, गियर बढ़ाना नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इनका सवाल क्या है कि किसी भी गियर में मैनुअल कार चलाते समय क्या अगले गियर की जरूरत ना पड़ने तक मैनुअल कार को लंबे समय तक उसी गियर में चलाना संभव है? तो देखिए संभव है। अगर मान लीजिए कि एक नंबर जो है वो क्या होता है कि वो आपका रोड पर डिपेंड करता है, वो आपकी सिचुएशन पर वो आप डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे बम्पिंग टू बम्पी गाड़ी चल रही है, सामने वाले अगर जो गाड़ी है वो रुक रही है, बढ़ रही है, यानी क्राउड में अगर आप चल रहे हैं तो एक नंबर पर आप जो है नॉर्मली चल सकते हैं वहां पर, या दो नंबर पर। ठीक है, दो नंबर पर अगर आपका गियर शिफ्ट है, ठीक है, दो नंबर पर अगर आपकी गियर शिफ्ट है और नॉर्मली आप 20 के स्पीड पर चल रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हमारी दो नंबर पर शिफ्ट होती है गाड़ी, 20 की स्पीड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर हल्की सी कर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही 20 का स्पीड क्रॉस कर जाता है तो आप वहां पर दो काम कर सकते हैं। या तो हल्की सी क्लच दबा करके हल्की सी ब्रेक लेकर के वापस से उसे 20 के स्पीड में लेकर के आ जाइए, और नहीं तो आगे जगह वो जैसा कि मैंने बताया उस सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है आपका। अगर जगह क्लियर है, 20 का स्पीड पार कर जा रहा है और आप क्लच को उसके बाद भी और दबाते जा रहे हैं, तो स्पीड नॉर्मली है कि स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ रही है तो गियर वहां पर शिफ्ट होगा। अगर आप चाहते कि हमें शिफ्ट नहीं करना है, दो नंबर पर ही आपको स्मूथली चलना है, तो आप उसे फिर वापस से 20 के स्पीड में आपको जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 20 के स्पीड पर ही उसको आपको निरंतर रखना पड़ेगा। आगे ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या आपको गियर तभी बढ़ाना चाहिए जब कार अगले गियर की मांग करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही 20 का स्पीड आपका पार होने लग गया, तो यानी कि जो है आपकी कार डिमांड कर रही है अगले गियर की डिमांड करेगी। ये कैसे पता चलेगा आपको? तो कार जो है आपकी इंजन का जो साउंड है ना, वो थोड़ा झरझराहट टाइप का आने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि कार जो है आपकी अगले गियर की डिमांड कर रही है। और गियर डाउन का डिमांड कैसे करता है कार, ये कैसे समझेंगे? तो जब आपकी गाड़ी बम्प कर रही है, ठीक है, आपको झटका लग रहा है, यानी कि आपका गियर हाई पर है, उसे डाउन करना है। क्लियर है? यहां पर मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपको क्लियरिटी समझा पा रहा हूं। अब आगे ये पूछ रहे हैं
कि मैनुअल कार किसी भी गियर में नॉर्मल गति से चल रही है, इसलिए आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मैनुअल कार किसी गियर की नॉर्मल गति से अधिक हो जाए तो गियर बदलना अनिवार्य है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नॉर्मल गति जिस भी गियर पर आप चला रहे हैं उस स्पीड के लिमिट से अगर ज्यादा चल रही है तो आपको जो है ये गियर बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यानी अगर इंजन में आपका साउंड आ गया तो आपको गियर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको जर्किंग लग रहा है तो यानी गियर को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल गति से चल रही, नॉर्मल गति से आप तभी चला पाइएगा जब आप यहाँ पर क्लच से और अपना ये एक्सीलेटर से कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्लच से कंट्रोल नहीं हुई तो हल्की सी ब्रेक लेकर के आप जिस भी नंबर गियर पर जिस स्पीड पर चल रही है उस स्पीड पर लेकर के उसे नॉर्मली रख सकते हैं। आगे इनका सवाल है कि क्या आपको अगला गियर तभी बदलना चाहिए जब आपको अधिक गति की आवश्यकता हो, जब गति बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हो तो क्या किसी भी गियर या अगले गियर पर शिफ्ट किए बिना सामान्य एक्सीलेटर पर लंबे समय तक मैनुअल कार चलाना संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है, लेकिन जो एक्सीलेटर जो है अगर आप उसे कंटिन्यू एक ही जगह पर होल्ड रखेंगे तो धीरे धीरे गियर की मांग करने लगता है। ठीक है, बाकी जब तक जरूरत ना हो तब तक हम लोग गियर को शिफ्ट नहीं करेंगे। वो आपकी जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर रास्ता आगे खाली है तो आपको निकलना है तो आपको गियर बदलने से पहले आपको एक्सीलेटर से स्पीड को बढ़ाना होगा। जब वो डिमांड करने लगे, स्पीड जैसे ही आपकी बढ़ जाएगी फिर उसके बाद आपको गियर को शिफ्ट करना होगा। ठीक है, अब आगे ये सवाल करें, यदि आप मैनुअल कार को तेज या उच्च गति से चलाना चाहते हैं या अगले गियर पर जाना चाहते हैं तो आपको एक्सीलेटर बढ़ाना चाहिए और अगले गियर पर तभी शिफ्ट करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपको उच्च गति से चलना है तो पहले एक्सीलेटर से रेस बढ़ाना होगा। रेस जिस भी गियर की डिमांड कर रही है उस नंबर गियर पर आपको शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि इट इज माई बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम बहुत है, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो टुडेज और टुमारो में लाएं। ठीक है, टॉपिक पर फुल इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ प्रैक्टिकल न्यू वीडियो अपलोड करें। ये तो नेपाल से हैं तो थोड़ा सा इनका जो इंग्लिश लिखने का भी, इंग्लिश में वैसे हिंदी लिख रहे हैं, इनका लिखने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं आपकी बातों से। आई लव एंड सपोर्ट टू योर वीडियो, आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा सवाल करा। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बीच में आपका देखा है तो यहाँ पर आपने लिखा है कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो टुडे या टुमारो के बीच में आप लेकर के आए। इस वीडियो पर फुल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल के साथ प्रैक्टिकल न्यू वीडियो अपलोड करें। यानी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आखिर कैसे हम लोग गियर, समझे कि गियर जो है वो अब हमें शिफ्ट करना है या नॉर्मल किसी एक एक्सीलेटर पर हम लोग कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैमरा का जो एंगल है वो आगे की तरफ घुमा लेते हैं, है ना। सो फ्रेंड देखिए, मैंने कार को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बम्पिंग टू बम्पिंग किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो जाकर के आपको एक नंबर गियर पर आप चल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा ही आगे क्लियर दिखा आप एक्सीलेटर दे करके 2 नंबर आपको शिफ्ट करना होगा, क्योंकि एक नंबर जो गियर होता है ना वो ज्यादा लंबा बढ़ने के लिए नहीं होता है। भीड़ भाड़ में है तो वहां पर हमारी जो है वहां पर हम मजबूर हो जाते हैं एक नंबर पर चलाने के लिए। इसी बम्पिंग टू बम्पिंग, जैसे आगे बढ़ रही है, रुक रही है, फिर बढ़ी, फिर रुकी, फिर से बढ़ी, फिर से रुकी, तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर पर चलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक नंबर गियर जो है वो आपका 10 तक का स्पीड आप उस पर दे करके चला सकते हैं। अब इससे ज्यादा आप इसी पर चलने का सोचिएगा तो आपका क्लच प्लेट जो है वो जल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वाइब्रेशन आ रहा है, आपको इससे स्पीड थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप एक्सीलेटर को बढ़ाइए, देन तुरंत से सेकंड नंबर को आप शिफ्ट कर दीजिए। अब सेकंड नंबर पर आप नॉर्मली कुछ दूर तक चल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप चल सकते हैं, इस पर हल्के से एक्सीलेटर दे करके जो है आप 20 का स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसमें क्या होगा कि 20 का स्पीड आपका क्रॉस करने लगेगा, जैसे मैं यहाँ पर स्पीड क्रॉस कर रहा हूँ
ठीक है, दिखाने के लिए स्पीड जो है वो हमारी क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पर हमारा देखिए वाइब्रेट कर रहा है गाड़ी, यानी इंजन में साउंड आ रही है। तो हमें यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, या तो स्लो करके 20 का स्पीड वापस से ले आएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग को अगर सामने जगह खाली दिख रही है तो हम लोग गियर शिफ्ट करने से पहले गियर एक्सीलेटर दे करके गियर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि सामने रास्ता खाली है तो हम लोग को उतना स्पीड में चलने का तो कोई मतलब है नहीं, अगर कंट्रोलिंग आपकी अच्छी है तो। अब जैसा ही हमारा यहाँ पर 30 का स्पीड पार करने लगेगा, ठीक है, तो हमारी गाड़ी जो है वो 4th नंबर गियर की डिमांड करने लगेगी। अब मान लीजिए 4th नंबर पर अगर आपको एकदम क्लियर दिख रही है, क्योंकि 4th नंबर पर जो है आपकी स्पीड भी रहेगी, अगर आपको पूरा क्लियर दिख रही है तो आप नॉर्मली इसी स्पीड में चल सकते हैं। आप 4th गियर पर जो है 30, 35 या 40 का स्पीड जो है वो आप नॉर्मली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी जो है वो जैसे यहाँ पर स्लो करना हो गया, स्लो कर दिए, अब यहाँ पर देखिए 20 का स्पीड आ गया, ठीक है। वापस से हम लोग क्या किए, 4th पर था, इसको 2 पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 पर नॉर्मली 20 का स्पीड चाहिए, तो 20 के स्पीड में ये चल रही है, ठीक है। क्लियर है? शायद मैं समझा पा रहा हूँ आपको, जो आपके क्वेश्चन थे। नॉर्मली हम लोग चल रही है, यहाँ पर टर्निंग पर आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, वैसे तो नॉर्मली ये 20 की स्पीड में घूम जाएगी, उतना ज्यादा शार्प टर्निंग है नहीं है, आप 20 की स्पीड में इतना चल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि जब आप नॉर्मल स्पीड में चलना चाहते हैं तो आपको अगर गियर बढ़ाना है तो एक्सीलेटर बढ़ा करके आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो आपका अगर आपकी लिमिट से ज्यादा स्पीड क्रॉस कर रहा है तो आप एक्सीलेटर से पाँव थोड़ा सा हटा करके, यानी एक्सीलेटर को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए ताकि उस स्पीड में आ जाए, और वो संभव हो तो ब्रेक से भी थोड़ा सा दबा करके हम लोग शिफ्ट कर, ब्रेक से भी दबा करके हम लोग जो है थोड़ी सी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप्स कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगे। चलो, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी जो सवाल थी, जो आपकी क्वेश्चन थी, वो तो जेन्युइन थी, बहुत अच्छी सवाल आपने करा था, और आशा करता हूं कि आपको चीजें मैंने बहुत बेसिक से समझाया, बहुत प्रैक्टिकली मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप शायद समझ गए होंगे। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग भी सवाल जवाब करते रहिए ताकि आपकी भी डाउट्स जो है वो क्लियर होते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।